नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वंदना की हिंदी संस्कृत क्लासेस में। चिल्ड्रन, आज मैं आपके सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इसका नाम है प्रगतिशीलम भारतम। प्रगतिशीलम भारतम क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं इसकी समरी एक तरह से आपको समझाऊंगी। हर वर्ड को बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर क्लैरिफाई नहीं करूँगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि पठित गद्यांश आता है चैप्टर बेस्ड क्लास 8 में। तो जब क्लास 8 में पठित गद्यांश आता है तो उस चैप्टर की समरी आपको पता होनी चाहिए, जिससे आप प्रश्न को अच्छी से समझकर उसका अर्थ ढूंढ पाएँ। अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा तो आप इजीली उसका अर्थ फाइंड आउट कर सकते हो, उसका उत्तर फाइंड आउट कर सकते हो अर्थ समझकर। बस इसीलिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, ये जो प्रगतिशीलम भारतम है ना, फिर से हमें एक बार पुरानी बातें याद दिला देता है। जब हम छोटी क्लासेस में थे तब हम सब पढ़ते थे कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। इन शॉर्ट भारत के प्रतीक चिन्हों को हम सभी याद करते थे, जीके में भी और हिंदी वगैरह में भी इससे बेस्ड चैप्टर होते थे। तो एक बार फिर से हमें वो सब बातें याद करवाने के लिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये चैप्टर लिखा गया है संवाद की फॉर्म में। तो संवाद किसे कहते हैं चिल्ड्रन? सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे सामने यही आता है। संवाद कहते हैं बेटा डायलॉग को। दो या दो व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति जब आपस में बातचीत करते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं एक दूसरे के सामने, वो होता है संवाद। मैंने एक प्रश्न पूछा, दूसरे ने मुझे उसका आंसर दिया, तीसरे ने फिर कुछ और पॉइंट क्लियर किया, तो ये सब मिलकर बन जाता है संवाद। समझ में आया? संवाद इन इंग्लिश डायलॉग। ओके। और इस चैप्टर में जो धातु रूप यूज किए गए हैं वो धातु रूप ध्यान से देखिए। कौन कौन से लकार हैं? लट लकार प्रेजेंट टेंस को कहते हैं, तीता अंति वाले धातु रूप। लिरिट लकार फ्यूचर टेंस को कहते हैं, इष्यति इष्यता इष्यन्ति वाले धातु रूप। लोट लकार आज्ञा के लिए, सलाह के लिए, प्रार्थना के लिए यूज़ करते हैं, आशीर्वाद देते समय यूज़ करते हैं। इसका फॉर्म होता है तू तामंदू एंडिंग वर्ड वाला। और लंग लकार रस्वा से शुरू होने वाले धातु रूप होते हैं, जैसे अपठत, अपठताम, अपठन। इनके शुरू में छोटा और लास्ट में त ताम न लगा होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये धातु रूप लंग लकार के अंतर्गत आते हैं। हालांकि पिछले क्लासेज में आप ये चारों धातु रूप पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से आपकी याददाश्त को, आपके स्मरण शक्ति को, आपकी मेमोरी को वापस लाने के लिए इससे बेस्ड वर्ड धातुएं आपको दिखाई देगी, ठीक है। पुनरावृत्ति मीन्स दोहराना। तो इन सब धातुओं को हम फिर से दोहराएंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है प्रगतिशीलम भारतम। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। चिल्ड्रन ध्यान से देखिए, इस चैप्टर का मैं एक एक शब्द आपको बड़े ध्यान से दिखाने वाली हूँ। स्मरणीय बिंदु लिखा हुआ है यहाँ। तो स्मरणीय बिंदु क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए आप। स्मरणीय मीन्स याद करने योग्य, बिंदु मीन्स पॉइंट, याद करने योग्य कोई बात। वो अभी आप क्लियर कर लीजिए, हमेशा आपको याद रहेगी बेटा। यदि माँ एंडिंग कोई वर्ड है, माँ विद हलंत, कोई भी शब्द है, मान लो बालकम, बहुत ईजी शब्द है बालकम। स बालकम पश्यति, ये एग्जाम्पल आपके इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। पूरे पैराग्राफ में सिर्फ यही बात समझाई गई है जो मैं शॉर्ट में आपको बताने वाली हूँ। तो इसमें एक एग्जाम्पल लिया गया है, सा बालकम पश्यति। तो बालकम में माँ एंडिंग वर्ड है, लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे कि का पर अनुस्वार लगा हुआ है, डॉट लगी हुई है, जिसको आप कहते हो दैट इज अनुस्वार। तो का शब्द के आगे माँ नहीं लिखा हुआ है। क्यों? रीज़न है कि का शब्द के बाद जो माँ है हलंत वाला, उस माँ के बाद यदि कोई भी व्यंजन से शुरू होने वाला शब्द आ जाता है, व्यंजन, ऐसा वर्ड जिसकी हम मात्रा नहीं लगा सकते, जैसे ये पश्यति है,
पश्यति में पा से शुरू होने वाला शब्द है ये, इसकी हम मात्रा नहीं लगा सकते पा की, इसलिए हमने पहचाना ये व्यंजन है। तो बालकम के माँ हलंत के बाद यदि प से शुरू होने वाला ये शब्द है, ये है, तो बालकम का जो माँ है ना उसे अनुस्वार कर दिया जाता है, जैसे यहाँ किया हुआ है। अनुस्वार मीन्स माँ को रिमूव करके उसकी जगह ले लेती है डॉट। इन प्लेस ऑफ माँ वी पुट डॉट इन सिंपल वे। ओके, जैसे सा बालकम पश्यति आपको यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन पश्यति वही क्रिया रहेगी। अगर हम इसको लंग लकार में ले लें, लंग लकार का पहला रूप बनता है अपश्यत, ठीक है। तो सा बालकम पश्यति की जगह अगर हम कर दें अपश्यत, और यहाँ लिखा हुआ भी है देखो, सा बालकम अपश्यत। अब अपश्यत जो है आ से शुरू है, आ की मात्रा लगती है, ये व्यंजन नहीं है, स्वर है। अब चूंकि ये माँ के बाद स्वर से आरंभ होने वाला शब्द है, इसलिए इस माँ को अनुस्वार नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। यू गॉट द पॉइंट। अगर माँ के हलंत के बाद कोई व्यंजन से शुरू होने वाला शब्द है तो माँ को अनुस्वार हो जाता है, लेकिन माँ हलंत के बाद यदि स्वर से शुरू होने वाला कोई शब्द है तो वो अपने उसी फॉर्म में रहता है, उसमें उसे अनुस्वार में चेंज नहीं करते हैं। समझ में आ गया? ये था आपका स्मरणीय पॉइंट। अब हम चलते हैं, ये तो हमेशा के लिए आपको लर्न हो जाना चाहिए, ये ग्रामर में बहुत आपको सहायता करेगा। जब आप सेंटेंस मेकिंग करते हो तब आपको बहुत जगह काम आने वाली है ये चीज़, इसलिए इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर में छात्र और शिक्षक इन दो लोगों के बीच वार्तालाप दिखाया गया है, बातचीत दिखाई गई है, डायलॉग्स दिखाए गए हैं। एक शिक्षक हैं, वो अपनी क्लास में एंटर करते हैं तो छात्र जो स्टूडेंट है वो उनका वेलकम करते हैं और कहते हैं महोदय नमो नमः, हे महोदय आपको नमस्कार है। शिक्षक कहते हैं, अब जब उन्होंने नमस्कार किया तो शिक्षक उन सभी को विश तो करेंगे ही, तो बड़े हैं इसलिए आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देते हुए कहते हैं सर्वेषां कल्याणम भवतु, तू है तू तामन तू लोट लकार, सभी का कल्याण हो, ऐसी वो आशा करते हैं, इच्छा करते हैं, इसलिए यहाँ लोट लकार का यूज किया गया है। सभी का कल्याण हो। ध्रुव, ध्रुव इज द नेम ऑफ अ स्टूडेंट। वो कहता है आचार्य, अपने शिक्षक से बात कर रहे हैं, आचार्य वयम भारतस्य विषय पठितुम इच्छामः। वो कह रहे हैं, अपनी इच्छा बता रहा है कि हम सब ऑल, वी ऑल भारत के विषय में, पठितुम मीन्स पढ़ना, इच्छामा मीन चाहते हैं, हम सभी भारत के विषय में पढ़ना चाहते हैं, मतलब भारत के बारे में जानना चाहते हैं। पठितुम, पठ धातु में तुमुन प्रत्यय लगकर ये शब्द बनता है पठितुम। बीच बीच में अगर ऐसे कोई वर्ड आएंगे तो मैं आपको क्लैरिफाई करती जाऊंगी। हम सब भारत के विषय में पढ़ना चाहते हैं। देखो वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का शब्द है, इसलिए उत्तम पुरुष बहुवचन की महा एंडिंग, आ महा एंडिंग क्रिया यहाँ लगी है, इच्छामा। तो इस बात को ये बच्चे असल में क्रियाएं लगाते समय बहुत मिस्टेक करते हैं जब सेंटेंस मेकिंग करते हैं, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते हैं। इसलिए मैंने ये पॉइंट उठाया कि बहुवचन उत्तम पुरुष बहुवचन के साथ उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगेगी। अगर यहाँ प्रथम पुरुष बहुवचन होता तो प्रथम पुरुष बहुवचन की लगती, ठीक है। अस्तु, अस्तु मीन्स ठीक है, ओके, ये शिक्षक कह रहे हैं, उसके जवाब में उत्तर दे रहे हैं उसको, ठीक है। अद्य वयम प्रगतिशीलम भारतम इति विषय पठिष्यामः। आज हम सब प्रगतिशील भारत इस विषय में पर पढ़ेंगे। विषय कई बार आ जाता है वचन पहचानो, सप्तमी विभक्ति एक वचन। मैंने कई बार स्टूडेंट को बताया है कि अगर एक ही मात्रा शब्द के ऊपर देखो तो नॉर्मली सप्तमी विभक्ति एक वचन का शब्द होता है पुल्लिंग में या नपुंसकलिंग में, ठीक है। तो विषय, ये विषय शब्द है मेन, इसके ऊपर एक ही मात्रा लगी है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का शब्द है, इस विषय के ऊपर आज हम पढ़ने वाले हैं। अब नियम, एक दूसरा बालक, पहले ध्रुव था अब नियम आ गए। नियम कहते हैं महोदय भारतम शब्दस्य किम अर्थम अस्ति, कि जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या है उसका, मीनिंग क्या है उसका।
तो नियम कहता है महोदय भारत शब्द का किम अर्थमस्ति, क्या अर्थ होता है? शिक्षक कहते हैं भारत किससे बना है? भा प्लस रथ। तो उसमें जो भा शब्द है, मेन शब्द है भा मीन्स होता है अर्थात प्रकाश। भा का अर्थ है प्रकाश। अतः इसलिए प्रकाशे रतम, प्रकाश में लगा हुआ, फैला हुआ, प्रकाश से परिपूर्ण एक तरह से कहना चाहिए, जो अपनी रोशनी चारों तरफ फैलाता है, ऐसा भारतम, ये भारत का अर्थ है। यह विषय जिसको विषय ज्ञानस्य प्रकाशम निरंतरम प्रसारयति तत् भारतमस्ति। या मीन्स जो विश्वे मीन्स विश्व में, ज्ञानस्य प्रकाशम ज्ञान का प्रकाश, निरंतरम मीन्स लगातार, प्रसारयति मीन्स फैलाता है, तत् भारतमस्ति वो भारत है। भा का मतलब होता है प्रकाश। तो जो पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाता है, ये नहीं कि बिजली का बल्ब लिया, ऑन कर दिया, प्रकाश फैल गया, नो, जो पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाता है, दैट इज भारतम। आया बात समझ में? ध्रुव कहता है अस्माकम राष्ट्र प्रतीकानि कानि संति। अब ये बात तो उनकी समझ में आ गई। अब ध्रुव फिर से पूछ रहा है, बहुत क्यूरियस बच्चा है। क्लास में एक बच्चा जरूर ऐसा होता है जिसके अंदर बहुत क्वेरीज होती हैं और उन्हें वो शांत करके दम लेता है, ठीक है, उसके पहले वो आगे बढ़ते ही नहीं है। ऐसे ही ध्रुव है ये। उसका दूसरा प्रश्न आ गया, एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक ने दिया, दूसरा प्रश्न आ गया, हमारे राष्ट्रपति कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से, हमारे राष्ट्र की पहचान किन किन चीज़ों से है। शिक्षक कहते हैं राष्ट्र ध्वजा, हमारा जो राष्ट्र ध्वज है वो क्या है? तिरंगा। 3 रंगों का है, त्रिरंगा। त्रि मीन्स 3, रंगा मीन्स रंग, 3 रंगों वाला है, इसलिए हम इसे हिंदी में तिरंगा कहते हैं, ठीक है। 3 रंग है ना उसमें, केसरिया, वाइट और ग्रीन, सैफरन, वाइट, ग्रीन, 3 रंग से मिलकर हमारा तिरंगा तैयार हुआ है। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ का चिन्ह आपने देखा होगा नोट के ऊपर, जो हमारी करेंसी है नोट पर आपने अक्सर देखा होगा। आप कभी नोट को ध्यान से अगर आपने देखा हो तो वहाँ अशोक स्तंभ बना होता है, ठीक है। तो अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। राष्ट्रगान चा, और राष्ट्रगान है जनगण मन अस्ति, अस्ति मीन्स है, और राष्ट्रगान है जनगण मन। समझ में आ गया? राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ और राष्ट्रगान है जनगण मन। और इसके अलावा जो और चीज़ें हैं अब उनके बारे में वो बताते हैं। कमल पुष्पम, कमल का फूल, ये हमारा राष्ट्रीय फूल है। वट वृक्ष, ये राष्ट्रीय वृक्ष है। व्याघ्रा मीन्स बाघ, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। मयूरा हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर। और डॉल्फिन मत्स्य, डॉल्फिन जो मछली है वो राष्ट्रीय मछली है। और गंगा नदी, हमारी पहचान किस नदी से ज़्यादा होती है? गंगा नदी से। गंगा हमारी माँ है ना, हम माँ बोलते हैं, हम गंगा माँ। तो गंगा नदी हमारी राष्ट्रीय नदी है। और आम्रफल हमारा राष्ट्रीय फल है। इन सब चीज़ हमारे राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह हैं, ये सभी चीज़ें। चापी राष्ट्रपति का निसंधि, और ये सब हमारी राष्ट्र के प्रतीक हैं। अस्माकम संस्कृति कीदृशी अस्ति। अब निलय कहता है हमारी संस्कृति कैसी है। अब आप चिल्ड्रन, आप यहाँ नोट कीजिए, संस्कृति शब्द स्त्रीलिंग का होता है, इसलिए यहाँ कीदृशी शब्द लिखा गया है। कीदृशी मीन्स कैसी। अगर यहाँ कोई पुल्लिंग वाला वर्ड होता तो उसके लिए लिखा होता कीदृशः, कीदृश और विसर्ग, कीदृशः। अगर इस नपुंसक लिंग वाला होता तो कीदृशम। तो ये लिंग के अकॉर्डिंग ये कीदृश वाले शब्द भी बदलते रहते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो संस्कृति चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए कीदृशी शब्द स्त्रीलिंग में आया है। हमारी संस्कृति कैसी है। अब शिक्षक कहते हैं, ये निलय ने पूछा था, शिक्षक उसका आंसर देते हैं। विश्व बंधुत्व भावनया युक्ता, विश्व बंधुत्व की भावना से युक्त। भावनया शब्द तृतीया विभक्ति का एक वचन का है। बिल्कुल भावना इसका मूल शब्द है, भावना। और भावना आकारांत है, इसलिए इसको आप लता की तरह रूप इसके चला सकते हो। लता में लतिया बनता है तृतीया एक वचन में,
यहाँ भावनया बन गया तृतीया एकवचन में, ठीक है। विश्व बंधुत्व की भावना से युक्ता मीन्स युक्त, संसारस्य समस्त संस्कृतिषु संसार की सभी संस्कृतियों में, भारतीय संस्कृति मूर्धन्या अस्ति, भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। शिक्षायाम ज्ञान विज्ञाने च, शिक्षा में और ज्ञान विज्ञान में, ठीक है। भारतम भारत हमारा देश, सर्वदा अग्रसरम विद्यते हमेशा आगे रहता है। हमेशा ही शिक्षा के क्षेत्र हो या ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो, हमारा भारत हमेशा आगे दिखाई देता है पूरे विश्व में। प्राचीन काल में नालंदा तक्षशिला इत्यादि प्राचीन काल में नालंदा और तक्षशिला आदि विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्व में अतीव प्रसिद्धा आसन, बहुत अधिक प्रसिद्ध थे, ठीक है। कौन कौन से? तक्षशिला और नालंदा, ये दोनों विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्व में बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। आधुनिक वैज्ञानिक युगे अपि, आधुनिक मतलब आजकल के, वैज्ञानिक युगे अपि युग में भी, आजकल के वैज्ञानिक युग में भी। आजकल का युग कैसा है? वैज्ञानिक है ना, हर जगह विज्ञान के आविष्कार आपको दिखाई देते हैं, चमत्कार दिखाई देते हैं। तो आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी चिकित्सा शास्त्र में संगणक विद्यायाम, संगणक कहते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर विद्या में, अन्येषु च और दूसरे, वैज्ञानिक केषु क्षेत्रेषु और दूसरे वैज्ञानिक क्षेत्रों में, भारतीय समग्र विश्व संपूर्ण विश्व में प्रमुखा सन्ति, प्रमुख हैं। कौन कौन से क्षेत्र में? विज्ञान के युग में भी चिकित्सा शास्त्र में, कंप्यूटर में और दूसरे वैज्ञानिक क्षेत्रों में भारतीय कैसे हैं? संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक प्रमुख हैं, मुख्य हैं। छात्र कहते हैं अब आचार्य भारतस्य कः सहायका, भारत के कौन कौन से सहायक है, मतलब भारत की प्रगति में कौन कौन सहायता कर सकते हैं। अब शिक्षक कहते हैं साधु पृष्ठम, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा तुमने। वयम सर्वे सहायका स्म, हम सभी सहायक हैं। अब उन्होंने बड़े उससे कहा हम सभी सहायक हैं, तो बच्चों को आश्चर्य हुआ, इसलिए छात्र कहते हैं वयम अपि, हम सब भी, हम तो छोटे बच्चे हैं, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी क्लास 8 के बच्चे हैं, हम कैसे सहायक हो सकते हैं। तो पूछते हैं हम सब भी। शिक्षक कहते हैं आम, हाँ। सर्वे जना, अब वो बताते हैं कैसे आप लोग सहायता कर सकते हो। सर्वे जना स्वहितम त्यक्त्वा, अपना हित त्याग कर, देशस्य हिताय, देश के हित के लिए, चिंतयन्तु, चिंता करें। फिर से अंतु आया है, लोट लकार का है। सभी लोग देश के हित के लिए, देश के कल्याण के लिए अपना हित त्याग कर चिंता करें। स्वच्छता का ध्यानम कुर्वन्तु, ध्यान करें, मतलब स्वच्छता का ध्यान रखें। ये नहीं कि हर जगह गंदगी फैली हुई है, गंदगी से कीड़े उपजते हैं और कीड़े जब जन्म ले लेते हैं तो कितनी सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। तो अगर किसी देश के नागरिक बीमार होंगे तो वो देश कैसे प्रगतिशील होगा, है ना। इसलिए वो कहते हैं स्वच्छता का ध्यान करें। छात्र भी नियमान पालयन्तु, नियमान मीन्स नियमों का, जो रूल एंड रेगुलेशन उनके लिए बनाए गए हैं उनका, पालयन्तु मीन्स पालन करें, सम्यक मीन्स ठीक प्रकार से, अध्ययनम च कुर्वन्ति और अध्ययन करें। एक तो नियमों का पालन करें जो नियम उनके लिए बनाए गए हैं, दूसरा ठीक प्रकार से अध्ययन करें। एवं भवन्ता, इस प्रकार आप सब, भारतस्य प्रगत्याम, भारत की प्रगति में, सहायका भविष्यन्ति, सहायक होंगे। समझ में आ गई बात। स्टूडेंट क्या क्या करें? नियमों का पालन करें जो नियम उनके लिए बनाए गए हैं, और दूसरा उनका पढ़ाई सबसे इस समय इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो पढ़ाई को ठीक ढंग से करें। और जब किसी देश के नागरिक पढ़े लिखे विद्वान बन जाते हैं तो उस देश को प्रगति करने से कोई नहीं रोक सकता, ये शिक्षक बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मूल्य क्या है इसका, कहानी का। वयम जागृत्वा राष्ट्रस्य प्रगत्याम सहायका स्याम, हम सभी जागृत रहकर राष्ट्र की प्रगति में सहायक हूँ। जागृत रहकर, अपने आँख नाक कान
आँख कान सब खुले रखकर। कहते हैं ना, एकदम अटेंटिव रहो, बस अटेंटिव रहो, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो, तो आप भी देश की प्रगति में हमेशा सहायक बन सकते हो, देश की प्रगति में आप भी हिस्सेदार बन सकते हो। तो प्लीज़ आप सब अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन कीजिए, निभाएं उनको, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई करें और साथ साथ अच्छी आदतें सीखें। ये इस चैप्टर में सिखाया गया है। आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। इससे रिलेटेड अगर बैक एक्सरसाइज में थोड़े से इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, उनको लेकर मैं शीघ्र ही दूसरे वीडियो में आती हूँ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।